क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। हेलो दोस्तों, मैं हरविंद सर रमन साइंस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने फिजिक्स का इंट्रोडक्शन क्लास दिया था जिसमें फिजिक्स को डिफाइन किया था। फिजिक्स डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। फिजिक्स में जिस क्वांटिटी का हम लोग यूज करते हैं उसे फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स के होते हैं, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। 2 अदर सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, एक है प्लेन एंगल और एक है सॉलिड एंगल। और ये जितने भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं इनके एसआई यूनिट भी है, जैसा कि बताया था। एसआई यूनिट मीन्स जो सिस्टम फॉर इंटरनेशनल यूनिट है, जो फ्रांस में पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था 1960 के डिकेड्स में, जिसमें ये तय किया गया कि वर्ल्ड वाइड जो यूनिट लिया जाएगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का या अदर फिजिकल क्वांटिटी जो डिराइव्ड होगा उसका एक ही होना चाहिए, जिसे हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से इसमें अदर यूनिट्स भी है, अदर सिस्टम भी है, जैसे कि आपका FPS, CGS और MKS है। तो इसमें हम लोग आज इसका यूनिट जानेंगे और डिराइव्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसका कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उसका यूनिट देखेंगे और मास, लेंथ, टाइम से रिलेटेड जो कन्वर्जन है, एक को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी का प्रयोग फिजिक्स में होगा उसे हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। जिस क्वांटिटी का यूज फिजिक्स में किया जाएगा, एक हो गया यहाँ पे मास और यहाँ पे SI यूनिट। मास का, इसको M से जैसे मान लो, मास का SI यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम। लेंथ, लेंथ का SI यूनिट मीटर। टाइम, टाइम का SI यूनिट सेकंड। टेम्परेचर, टेम्परेचर का SI यूनिट केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट एम्पियर। इसी तरीके से 2 और हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका कैंडेला, कैंडेला, और एक है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गया और इसका ये SI यूनिट हो गया। डिराइव्ड का मतलब हुआ जितने भी अदर फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो इन्हीं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की मदद से बनते हैं। जैसे इंडियन म्यूजिक या वेस्टर्न म्यूजिक में जो फंडामेंटल टोन्स होते हैं, ट्यून्स होते हैं, वो 7 है, सारे, गामा, पा, धा, नी। और वेस्टर्न में डो, रे, मी, फा, सोला, टी, डो। इसी तरीके से यहाँ डिराइव्ड है, डिराइव्ड का कुछ एग्जांपल लेते हैं। पूरे फिजिक्स में जो भी हम क्वांटिटी यूज करेंगे वही फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। जैसे एग्जांपल ले लिया, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, पावर, वर्क, एनर्जी, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है। चाहे 9th में पढ़े, 10th में पढ़े, 11th, 12th, आगे हायर स्टडीज में, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की मदद से बनेंगे। अब इसमें 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, एक है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को जनरली हम लोग थीटा ले लेते हैं, डी थीटा, या सिर्फ थीटा ले लेंगे सिंपल, तो थीटा इक्वल्स टू L/R। जैसे ये हो गया, ये थीटा R है, ये L है, A B O। ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क,
लेंथ ऑफ आर्क, ये एल, और आर हो गया रेडियस। और इस प्लेन एंगल को हम लोग किस में मापते हैं, तो रेडियन में। किस में मापेंगे, रेडियन में। इसी तरीके से सॉलिड एंगल जिसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, इसके लिए एरिया और स्मॉल एरिया लिया जाएगा, छोटा सा एरिया लिया जाएगा, डेल ए अपॉन आर स्क्वायर। इसका भी अमाउंट ले लें छोटा, जैसे ये 3D में है, ये एरिया ऐसे है, यहाँ पे ये छोटा सा एरिया ले लिया गया है, यहाँ पे ये आर, ये ओमेगा, डेल। इसका यूनिट लेते हैं स्टेरेडियन। ये हो गया 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का मतलब 2D जिसमें L और B है, 2 डायमेंशनल एंगल, और ये सॉलिड एंगल मींस 3 डायमेंशनल एंगल, जैसे कॉर्नर हो गया या फुटबॉल हो गया, तरबूज हो गया, जिसके सेंटर पे अगर एंगल की बात करें तो हो जाएगा सॉलिड एंगल। अब हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में एक एक करके डिस्कस करेंगे, ये उसका लोअर रेंज क्या है, अपर रेंज क्या है। लोअर रेंज में सबसे पहले एम का मतलब होता है मास। मास के बहुत सारे यूनिट है, जैसे हो गया किलोग्राम, हो गया क्विंटल, हो गया टन, हो गया मेट्रिक टन, हो गया। किलोग्राम से नीचे हम लोग ग्राम और उससे नीचे मिलीग्राम तक जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा यूनिट जो है मास का, ये हो गया केजी। अदर यूनिट की बात करें तो 1 टन या क्विंटल इक्वल्स टू 100 kg, 1 ton equals to 1000, and 1 metric ton equals to 10,000. 1 ton and 1 metric ton। इसी तरीके से 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम, या 10 to the 3 ग्राम भी लिख सकते हैं। 1 ग्राम इक्वल्स टू 10 to the -3 ग्राम। कन्वर्ट कर लेंगे मैथ्स के हिसाब से, 1 kg इक्वल्स टू 10 to the 3 ग्राम, तो ये नीचे चला गया, ये आ जाएगा। इसी तरीके से एल है, इसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है। लेकिन सिर्फ मीटर का ही यूज नहीं करते हैं, मीटर ऐसा यूनिट है, तो अदर जितने भी यूनिट्स होंगे उसको हम ऐसा यूनिट से ही कंपेयर करेंगे। जिस तरीके से वर्ल्ड वाइड जितने भी करेंसी हैं, जितने भी अलग अलग कंट्रीज के करेंसी होते हैं, उसको कंपेयर करते हैं अमेरिकन डॉलर से। उसी तरीके से फिजिक्स में लेंथ से रिलेटेड जितने भी यूनिट यूज होंगे उसको कंपैरिजन करना है ऐसा यूनिट, यानी लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। यानी मीटर पे जाके ही उसको हम डिस्कस करते हैं, मीटर के रिलेटिव ही करते हैं। जैसे 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, इसी को लिख सकते हैं 10 to the 3 मीटर। इसी तरीके से 1 मीटर इक्वल्स टू कितना है, 100 सेंटीमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर की बात करें 10 to the 2 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 to the -2 मीटर हो गया। इसी तरीके से लोअर रेंज में जाते हैं। लोअर रेंज का मतलब उससे भी नीचे मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। इट मीन्स 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर इक्वल्स टू 10 to the 3 मिलीमीटर। इसी तरीके से अगर 1 मिलीमीटर लिया जाए तो 10 पे -3 मीटर हो जाएगा, यानी 1 मिलीमीटर का मतलब कितना हो गया, 10 to the -3 मीटर। ये हो गया आपका नीचे। लेकिन मिलीमीटर को भी किसमें कंपेयर करना है, तो मीटर में कंपेयर करना है। इसी तरीके से माइक्रो पे चलते हैं, इससे भी छोटे रेंज के लिए माइक्रोस्कोप, जैसे बैक्टीरियल साइज है, बैक्टीरिया का साइज है, तो 1 माइक्रोमीटर हो या 1 माइक्रोन 10 to the -6 मीटर। अगर इसी को चेंज कर दिया जाए 1 मीटर, तो 1 मीटर इक्वल्स टू 10 to the 6 माइक्रोमीटर या माइक्रोन या माइक्रोमीटर। म्यू है ये सिंबल, ये म्यू। इसी तरीके से 1 नैनोमीटर 10 to the -9 मीटर, नैनो 9। अब इसी को चेंज किया जाए तो 1 मीटर इक्वल्स टू कितना, तो 1 मीटर इक्वल्स टू 10 to the 9
नैनोमीटर। इससे आगे है 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर। इसी तरीके से 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁻12 पीएम, पिकोमीटर। इसी तरीके से इससे और लोअर रेंज में जाया जाए तो एक है एफएम, फेम्टोमीटर या फर्मीमीटर, या सिर्फ फर्मी कह सकते हैं। शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फर्मी के सम्मान में न्यूक्लियस का जो साइज होता है उसको हम लोग फर्मी में लेते हैं, और 1 फर्मी या 1 फेम्टोमीटर इक्वल्स टू 10⁻15 मीटर जो न्यूक्लियस के साइज के लिए ये रेंज लिया जाएगा, और 1 मीटर इक्वल्स टू हो जाएगा 10⁻15 एफएम। तो ये हम लोगों को जानना है मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। एक इसमें आ जाता है एंगस्ट्रम जो इन दोनों के बीच के रेंज का है। तो 1 एंगस्ट्रम इक्वल्स टू 10⁻10 मीटर, और 1 मीटर इक्वल्स टू हो जाएगा, ये माइनस पावर है, शिफ्ट करेंगे तो 10⁻10 एंगस्ट्रम हो जाएगा। अगर इसी को सेंटीमीटर में लिखा जाए तो सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये 1 एंगस्ट्रम इक्वल्स टू 10⁻8 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁸ एंगस्ट्रम। तो ये हमारा इतना क्या हो गया, लोअर रेंज हो गया। मतलब इतना कम से कम रेंज में अगर किसी चीज को डिसाइड करना है, जैसे बायो में अगर हम जाते हैं तो बैक्टीरिया का साइज हो गया, वायरस का साइज उससे भी और लोअर रेंज में आ जाएगा। लेकिन जब हम लोग केमिस्ट्री में चलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में चलते हैं, तो न्यूक्लियस का साइज उससे भी नीचे के रेंज में है। एक और फिजिक्स में हम लोग लेंथ मेजर करेंगे तो एक अपर रेंज भी है, जैसे कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ यूनिवर्स, जिसमें 2 स्टार्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 गैलेक्सी के बीच का डिस्टेंस कितना है, अर्थ और अदर स्टार्स के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो उसके लिए लेंथ को एक दूसरे यूनिट में रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर। सबसे पहले देखेंगे लाइट ईयर क्या है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लाइट ईयर मीन्स डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट ईयर, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। 1 ईयर में लाइट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, लाइट ईयर। इसमें 2 टर्म है, एक है लाइट और एक है ईयर। लाइट का स्पीड इस नेचर में, इस यूनिवर्स में सबसे मैक्सिमम है, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन 1905 में ये प्रूव कर दिया है। द मैक्सिमम स्पीड इज द स्पीड ऑफ लाइट, एंड दिस इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे 1 ईयर टाइम है, यहाँ पे t इक्वल्स टू 1 ईयर, और 1 ईयर इक्वल्स टू होता है 365 डेज 6 आवर्स। लेकिन हम लोग अप्रोक्स में अगर 365 डे की बात करें तो 1 डे का मतलब इसको फिर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो 1 डे मीन्स 24 आवर्स, और 24 आवर्स मीन्स 24 × 3600 सेकेंड्स। अब हम लोग यहाँ से डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, यानी डिस्टेंस इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू जानते हैं स्पीड इनटू टाइम, और ये डिस्टेंस ही लाइट ईयर है। तो 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और टाइम हो गया आपका 24 × 3600 सेकेंड। ये सेकेंड से ये सेकेंड कट जाएगा, -1, ये 1 है, तो ये आ जाएगा 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 9.46 10⁻15 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटेशन है। लाइट ईयर किसका यूनिट है, तो लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है। यानी जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, यूनिवर्स लेवल में गैलेक्सी या स्टार से रिलेटेड लेते हैं, तो वहां पे डिस्टेंस को हम किसमें मेजर करते हैं, लाइट ईयर में। ये यहाँ पे लाइट ईयर मीटर में रिप्रेजेंट किया गया, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी फिजिक्स में मेजरमेंट करेंगे, यूनिट लेंगे तो उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर इसी को किलोमीटर में रिप्रेजेंट किया जाए, ये हो जाएगा 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। लेकिन हायर डिस्टेंस के लिए एक और यूनिट है, जैसे अर्थ हो गया और सन हो गया। सन से लाइट अर्थ तक आती है अप्रोक्स
8 मिनट 60 सेकेंड्स में, 8 मिनट 16 सेकेंड्स, 8 मिनट 16 सेकेंड में लगभग। लेकिन उससे भी अगर ज़्यादा अप्रॉक्स हम लेते हैं तो 8 मिनट का टाइम लेते हैं। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, तो 15 करोड़ किलोमीटर हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU। AU इक्वल्स टू होता है 1.5 × 10⁻11 मीटर। ये हो गया लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। तो ये हम लोग कैसे मापते हैं, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और टाइम कितना लग गया 8 मिनट। तो 8 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 8 × 60 सेकेंड्स। और ज़्यादा अगर बारीक से हम ले लेते हैं, ज़्यादा एग्जैक्ट लेते हैं तो उसमें 16 सेकेंड्स और ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा। जो याद रखना है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है आपका, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मींस मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड सन, यानी डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ, ये हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसी तरीके से 3 अदर सिस्टम आपको बताया था। एक CGS, इसका फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अब यहाँ पे सेंटीमीटर किसके लिए हो गया, सेंटीमीटर हो गया लेंथ के लिए, ये हो गया मास के लिए, ये हो गया टाइम के लिए। एक है FPS, F का मतलब फुट, और ये हो गया पाउंड, और ये हो गया सेकंड। और इसी तरीके से MKS, ये हो गया मीटर, ये हो गया किलोग्राम, और ये हो गया सेकंड। अब इसमें मीटर किलोग्राम सेकंड हम लोग SI यूनिट में कर ही चुके हैं, और 4 और है इसके साथ। फुट है तो 1 फुट इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं, 1 फुट का मतलब हुआ 1 फुट इक्वल्स टू 12 इंच, ये जानते हैं। पाउंड, तो 1 पाउंड इक्वल्स टू होता है 453.6 ग्राम, इसको केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और ग्राम और सेंटीमीटर से हम लोग परिचित हैं। तो इस तरीके से अलग अलग सिस्टम है, और हमें मास, लेंथ, इसी तरीके से टाइम है। टाइम का ऐसा यूनिट जानते हैं सेकंड, लेकिन सेकंड के अतिरिक्त मिनट, आवर्स, डे, वीक, मंथ, ईयर और भी ये होते हैं। लेकिन इंटरनेशनल यूनिट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सेकंड। अगर मंथ टाइम किसी और यूनिट में भी दिया रहे तो उसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है। अदर यूनिट्स हम लोग फ़ारेनहाइट और सेल्सियस लेते हैं। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस अदर यूनिट्स हो गया। फ़ारेनहाइट का ज़्यादातर क्लिनिकल लेवल पे लेते हैं, जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर, फीवर कितना है इसके लिए। सेल्सियस मौसम विभाग से रिलेटेड लेते हैं, और केल्विन लैब में, यानी कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर का यूनिट हमेशा हमें क्या लेना होगा, केल्विन में। सेंटीग्रेड में रहेगा तो भी उससे केल्विन कन्वर्ट कर देना। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, और उससे नीचे लेंगे तो मिली एम्पियर, और उससे नीचे लेंगे तो माइक्रो एम्पियर। तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। आगे हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे और फिर मोशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, नमस्कार।